जब एक व्यक्ति अपना मुंह खोलता है तो उसके अंदर की बातें बाहर आती हैं। जब उसके अंदर की बातें बाहर आती है तो दिखता है उसका प्रभु के प्रति, आत्मिक चीजों के प्रति क्या रवैया है। और कितना अच्छा है कि मार्कुस की पुस्तक में वहीं आ गए जहां विश्राम के दिन का विषय है। एज अ चर्च हम लोग कुछ बातों को आज ध्यान से समझ जाए। इंसान के लिए सप्त बना है और वो सप्त मसीह यीशु है। जब हम उसके सप्त में प्रवेश करते हैं, हम एक नए व्यक्ति हैं और नए लोगों, नई क्रिएशन के लिए एक नया दिन है, वो है प्रभु का दिन। मैं ये सवाल कर रहा हूं, अगर हमको कोई इम्पोर्टेंट काम इस वीक करना है, हम पूरा हफ्ता सोचेंगे उस दिन की तैयारी हम कैसे करें, तो परमेश्वर के लोगों के लिए वो दिन की तैयारी क्यों नहीं होती जो दिन उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखना चाहिए। कई लोग दुनियादारी में ढीठ हैं। अगर आज चिकन खाना है मतलब उनको खाना है, घर में लड़ भी लेंगे वो खा लेंगे। लेकिन जब परमेश्वर की बातें, आत्मिक चीज आती, कोई रुचि नहीं है, कोई धुन नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई ऐसी चाहत नहीं है कि हम परमेश्वर के घर जाएंगे उसकी आराधना करने। संडे बोलने से कन्विक्शन कैसे आएगा? क्योंकि दुनिया के लिए संडे तो रेस्ट का दिन है ना, संडे एंजॉय का दिन है, शॉपिंग का डे है ना, घूमने का दिन है, डिनर में जाने का दिन है। अच्छी बात है, लेकिन सप्त आदमी के लिए बनाया गया ताकि वो परमेश्वर को आराधना करे, उसकी भक्ति करे, उसको वो सम्मान दे जिसके परमेश्वर योग्य है। आप बोलेंगे लेकिन 7 दिन तो परमेश्वर का है, तो तुम 7 दिन कहाँ देते हैं हम? परमेश्वर ने इंसान को बनाया ऐसा है कि उसको विश्राम की जरूरत है। एक नेचुरल रूप से देखिए, आदमी जब काम करता है उसकी बॉडी को विश्राम की जरूरत। अगर किसी व्यक्ति के पास विश्राम नहीं है, वो समय से पहले बुढ़ा हो जाएगा, उसका शरीर जवाब देने लग जाएगा, उसके ऊपर 10 प्रकार की और तकलीफें आने लग जाएगी। मैं उन लोग जानता हूं कि जो हफ्ते भर काम नहीं भी करते हैं, फिर भी विश्राम के दिन में वो विश्राम करते हैं जो उनको नहीं करना है। तो हफ्ते भर कोई काम नहीं किए, लेकिन विश्राम के दिन बोले हम सर्विस ज्वाइन करने का काम नहीं करेंगे। ये काम नहीं है, ये विश्राम है परमेश्वर। और यहाँ खाली सर्विस अटेंड करने की बात नहीं, यहाँ पूरी धारणा की बात है कि हम प्रभु के दिन और प्रभु की चीजों का कैसे आदर करते हैं। क्या हम प्रभु की चीजों में वैसे ही धुन रखते हैं जैसे हम दुनियादारी में रखते हैं? अगर मैं किसी व्यक्ति को धुन से काम करते देखूं, मैं बहुत खुश होऊंगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति को प्रभु के घर के प्रति, प्रभु की चीजों के प्रति, सुसमाचार बांटने के प्रति, सहभागिता करने के प्रति यदि मैं ढीला देखूं, तो मेरा दिल दुखी हो जाएगा। मैं बोला इस व्यक्ति और संसार के व्यक्ति में क्या फर्क है? आज मेरा मतलब सिर्फ इस दिन का वैसे सम्मान करना है जैसे इस दिन का सम्मान होना चाहिए। ये वो दिन है जब हम एक दूसरे को उत्साहित करते हैं, एक दूसरे का हाल चाल लेते हैं, एक दूसरे की गवाहियां सुनते हैं, एक दूसरे को प्रभु में उत्साहित करते हैं। लोगों में रुचि रहती है, जो परमेश्वर के लोग हैं उनमें रुचि रहती है, उनमें उत्साह रहता है कि मैं प्रभु के दिन जाऊंगा, प्रभु के लोगों के साथ संगति करूंगा, मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगा। एक्सपेक्टेंसी रहती है कि परमेश्वर मुझसे बात करेंगे। ये वही दिन है ना जब हम वापस से उन सत्य को अपने मन में फिर से याद कर सकते हैं, प्रभु की मेज के सामने गैदर हो सकते हैं, अपने कॉन्शियंस को वापस एक बार जांच सकते हैं। जब हमको याद आता है कि हम एक दूसरे को अकाउंटेबल है, हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं। जीवन व्यस्त होना गलत बात नहीं है, काम का प्रेशर होना भी गलत बात नहीं है, परंतु जब वो दिन आता है जो अपने आप में सैंक्टिफाइड है, जहां प्रभु चेहरे को सीख करना जरूरी है, जब प्रभु के घर आके उसकी आराधना, वो आराधना जिसके वो योग्य है, वो करना जरूरी है, तो उस दिन का सम्मान क्यों नहीं होता फिर? तो ये वही दिन है ना जहां सब इकट्ठा होके अपने व्यस्त जीवन से निकल के आते हैं और एक साथ प्रभु की आराधना करके फिर से आत्मा से भर के जाते हैं, ताकि अपने हफ्ते भर में वह आग से भी भरे रहे। उनको याद रहे वो भी संसार के नमक और संसार की ज्योति हैं। उनको याद रहे उनको भी किसी के लिए आशीष बनना है। और बोल दीजिए, जब हम ढीले होते सबसे पहले हम कहां से कटते हैं? और फिर शैतान ऐसे व्यक्ति को देख के बहुत खुश होता है। प्रभु यीशु कहते हैं क्योंकि मानव पुत्र सप्त के दिन का भी प्रभु है। प्रभु सप्त के दिन के मालिक हैं, प्रोप्राइटर हैं, ओनर हैं। तुम नहीं हो। यह आदमी के लिए बनाया गया, लेकिन आदमी को दिया नहीं गया है। इसका मालिक प्रभु ही है। 6 दिन आदमी को दिए काम करने के लिए, 7वां दिन कभी उनको नहीं दिया गया। ये प्रभु का दिन है। मैं सब बोलो ये प्रभु का दिन है। आइए हम इब्रानियों की 10वें अध्याय में पद संख्या 24 और 25 पढ़ेंगे। और ध्यान रखें कि किस प्रकार प्रेम और भले कार्यों में एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कितनों की रीति है,
वरन एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो और उस दिन के निकट आते देखकर और भी अधिक इन बातों को किया करो।